नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल के युद्ध में मची तबाही ने भारत सरकार का पोल खोल करके रख दिया। पूरे दिन बीते घटनाक्रम जो हुए, शेयर मार्केट खुलते ही 14 लाख करोड़ रुपए का स्वाहा हो गया देश की संपत्ति। विदेशी लोग पैसे निकाल करके भाग रहे हैं, भारत के मध्यम वर्ग के लोगों के पैसे डूब रहे हैं। 14 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट क्रैश होते ही हंगामा समझ गया पूरे देश के अंदर। अब ऐसे में ईरान इजराइल युद्ध का जो परिणाम भारत को भुगतना पड़ रहा है, वह किसी ने सपने में सोचा नहीं था। क्योंकि यह सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामियों का नतीजा रहा कि 12 साल में जो ढोंग और पाखंड इस सरकार ने किए, लोगों को धोखा दिया, गुमराह किया, उसका परिणाम अब इस देश की जनता को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतिहास में पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया 92 रुपया 35 पैसे को क्रॉस कर गया। अब इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि ऑयल, क्रूड ऑयल जो आता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, गैस, केमिकल आदि सब चीजें निकलती है, जो 40 रुपया में भारत लाता था, वह $116 प्रति बैरल रेट हो गया। जो $40 में आता था, वह $116 प्रति बैरल का रेट हो, जिसका परिणाम अब आप दर्शक सोचिए कि अब कहा जा रहा है कि $200 प्रति बैरल को पार भी कर सकता है। अब ऐसे में इतिहास का यह मिडिल ईस्ट के तबाही का मंजर और ईरान से जंग होने की वजह से है। अब सवाल यह उठता है कि अभी तक तकरीबन 15 ऑयल रिफाइनरी तबाह हो चुके हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो अब किसी काम के नहीं रहे, सब तहस नहस हो गए। मिसाइल इतने गिरे ईरान के कि सब बर्बादी हो गए। सेंसेक्स आज 2400 अंक नीचे गिर गया और निफ्टी 5200 अंक नीचे गिरी। इजराइल ईरान के 7 रिफाइनरी पर मिसाइल दागने का नतीजा हुआ कि पूरे विश्व में तबाही मची। क्रूड ऑयल $116 प्रति बैरल के हिसाब से गया। अब बहरीन हो या दुबई हो, कुवैत हो, ओमान हो, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, इन जगहों के रिफाइनरी खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। अब बहुत दिक्कतों का सामना करने वाला है भारत का असर। भारत में कोई मिसाइल नहीं गिरा, लेकिन भारत इजराइल और अमेरिका के साथ है, इसलिए भारत को यह कीमत चुकानी पड़ेगी कि ईरान ने जो रास्ते बंद किए हैं, तो भारत के भी रास्ते बंद किए हैं। सिर्फ रसिया और चाइना के लिए रास्ता उसने खोला है। और रसिया से ऑयल लेने का अमेरिका ने भारत को परमिशन दिया, जो गुलाम है नरेंद्र मोदी की सरकार। तो गुलाम के आका ट्रंप ने जो इजाजत दिया कि 30 दिन में बेटा ले ले, नहीं तो फिर तेरे मुंह में ठूसूंगा धर के। तो अब 116 मार्केट रेट, $116 प्रति बैरल के हिसाब से भारत खरीदेगा। आप आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, वह बात की बात है। लेकिन अब हंगामा मच गया है और 14 लाख करोड़, इसका असर यह पड़ा कि भारत में 14 लाख करोड़ रुपए डूब गए सुबह ही सुबह, जब 10 बजे मार्केट खुला तब। अब ईरान ने अमेरिका का रडार सिस्टम भी खराब कर दिया है, तो अब संकट होने वाली है। अब इस पर पार्लियामेंट के अंदर पूरा इंडिया गठबंधन के सभी सांसद एकजुट होकर के 238 प्लस सांसद एकजुट होकर
मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिए और पूरी सरकार भाग खड़ी हुई। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण यह रहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत के सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब सरकार का बचाव नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार ने वैसी नाकामियां रही सरकार की, या चरित्र ऐसे बन गए हैं कि यह सरकार एक ढोंगी सरकार बनकर के रह गई है। इसमें अब समझने वाली मुख्य चीजें हैं जो आप दर्शकों को जानना जरूरी है। महंगाई की मार जो झेलेगी, त्रासदी जो झेलेगी, पैसे रेट की बात तो छोड़ दीजिए कि 200 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, लेकिन पेट्रोल मिलेगा क्या उसके बाद भी, गैस मिलेगा क्या उसके बाद भी। सवाल यह है कि अगर 60 रुपया बढ़ा है एलपीजी का और 100 रुपया बढ़ जाए तो मिलेगा क्या। सवाल यह है, अगर नहीं मिला तो लोग खाना कैसे बनाएंगे, खाएंगे क्या। नौबत वहां तक आ गई है। दूसरी चीज कि एनडीए गठबंधन में पड़ी दरार मोदी सरकार अब नहीं बचेगी, इस बात की चर्चा। लेकिन इसके पहले इंडिया गठबंधन ने मोदी का इस्तीफा मांगा है और कहा है कि एस जयशंकर ही अब होता है तो एस जयशंकर को ही प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन मोदी इस्तीफा दो। अब मोदी के इस्तीफे की बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सुगबुगाहटें उठने लगी है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी खुश नहीं। अब एनडीए गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद है, वह सांसद भी नाखुश है मोदी से, और मोदी दुम दबा करके भाग रहे हैं। ओम बिरला भी भागे, जबकि ओम बिरला को लेकर के आज अविश्वास प्रस्ताव था, उस पर चर्चा नहीं हुई, स्थगित कर दिया गया कल 11 बजे तक। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर जो एनडीए के 53 सांसद अलग अलग दलों के हैं और 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, अब वह 53 सांसद जो हैं वह उनकी एकजुटता है क्या, उनमें एकजुटता नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के जो सांसद हैं, कुछ सांसद मोदी के साथ हैं और कुछ सांसद मोदी के साथ नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद जो है, वह 18 सांसद मोदी सरकार के बचाव में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार से अब किनारा कर लिया है, यानी कि दूरी बना ली है कि कोई कुछ भी बोले मोदी सरकार को, वह मोदी सरकार की बचाव नहीं करेंगे, और वह बिल्कुल बचाव करते हुए दिख नहीं रहे, किनारा करके भाग जा रहे हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू अब बहुत बड़ा गेम मोदी सरकार के साथ खेलने वाले हैं। यह सरकार अब यह बजट सत्र जो है वह पार कर पाएगी नहीं कर पाएगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के 238 प्लस कहे जा रहे हैं, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या कहा जा रहा है 250 प्लस जाता हुआ नजर आ रहा है। कितना? 250 प्लस। यह मोदी सरकार के लिए बहुत संकट भरा है। अगर इंडिया गठबंधन के 250 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी भी इंडिया गठबंधन के तरफ से जो पीठासीन थे जगदीप का पाल स्पीकर के कुर्सी पर, उनसे बहस करते हुए नजर आए। और चाहे अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, चाहे अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल, चाहे राहुल गांधी, सब एक साथ टीएमसी के लोग सब सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सरकार बुरी तरह से घिर गई है। सरकार को अब समझ नहीं आ रहा कैसे बचे कैसे न बचे। अब यहाँ इन समीकरणों को समझना बहुत जरूरी है कि चंद्रबाबू नायडू के सांसदों ने मोदी सरकार के बचाव से किनारा क्यों कर लिया। अब चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद और पवन कल्याण के 2 18 सांसद है। जहां चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद रहते हैं, वहीं पे पवन कल्याण के भी 2 सांसद रहते हैं, यानी कि 18 एकजुट है। अब पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू ने जो कांग्रेस से संपर्क किया, या चंद्रबाबू नायडू की बेटी नारा लोकेश भी गए। अब यह लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की भारतीय जनता पार्टी से अब बन नहीं रही है। उससे एक परिणाम निकला कि चंद्रबाबू नायडू अब भारतीय जनता पार्टी का दामन साथ आने वाले वक्त में छोड़ने वाले हैं। और अगर चंद्रबाबू नायडू छोड़ने वाले हैं तो उसका ट्रेलर
दिख रहा है कि पार्लियामेंट सेशन के वक्त जब इंडिया गठबंधन घेर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू के 18 के 18 सांसद, 16 चंद्रबाबू नायडू के 2 पवन कल्याण को वो किनारा कर रहे हैं, सरकार का बचाव बीच बचाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन की तरफ से सब जो जवाबदेही मांग रहे हैं कि आप बताइए कि ईरान इजराइल के युद्ध में आप किधर हैं और आप इजराइल क्यों गए थे और यह रेट क्यों बढ़ रहे हैं? 1 करोड़ भारतीय जो मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, आपका स्टैंड क्या है? आप उस पर क्या कर रहे हैं? कितने लोगों से संपर्क किया आपने? उनका हाल क्या है? वह बचे भी है या नहीं बचे हैं? वह भारत कब आएंगे? लेकिन सरकार भाग खड़ी हुई। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक दरार भारी आ रही है इंडिया गठबंधन की आक्रामकता को देख करके। सरकार भाग रही है, यह हर कोई देख रहा है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के अंदर तरफ झुकाव उसका होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा मैंने चंद्रबाबू नायडू को कहा आप दर्शकों को कि चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद जो हैं, 16 और +2, वह भाजपा के पक्ष में नहीं है, भाजपा के सपोर्ट में वह नहीं हो रहे। अब यह जब सरकार भाग रही है, अब ध्यान से सुनिए, अब जब मोदी सरकार भाग रही है ईरान पर चर्चा, इन सभी चीजों से, और इस पर बहस नहीं कर रही है, चर्चा नहीं कर रही है, और स्पीकर और उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं राज्यसभा के, यह विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे। अब विपक्ष के पास एक रास्ता बचता है, अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी और ओम बिरला आज पार्लियामेंट में नहीं आए, तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो मोदी को पार्लियामेंट में आना भी पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। और अब इंडिया गठबंधन के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का ट्रेलर जो दिख रहा है वह साफ दिख रहा है कि वह मोदी सरकार के साथ नहीं है। लेकिन स्पीकर ओम बिरला पर जो चर्चा होनी है वह 272 सांसदों का होना जरूरी है। मोदी को मिलना, वह मोदी के लिए भी 272 का चाहिए। वह चंद्रबाबू नायडू के लोग साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के सांसदों की बढ़ोतरी काफी हुई है। जैसा मैंने कहा कि 238 प्लस सांसद इंडिया गठबंधन के साथ हो गए, और भी प्लस होकर के 250 प्लस इंडिया गठबंधन के पास हो गए। और इंडिया गठबंधन जो आपस में टकराव था या भारतीय जनता पार्टी मोदी जो उसे तोड़ना चाहते थे, वह नाकामयाब हुए हैं। इंडिया गठबंधन टूटा नहीं है, इंडिया गठबंधन एकजुट ही बचा है, इसलिए मोदी सरकार को भागना पड़ रहा है। तो अब ऐसे में 2-3 बड़ी अहम सवाल है जिस पर हम लोग को समझना और जानना जरूरी है। मार्केट क्रैश कर गया है, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो गया है, ऐतिहासिक स्तर पर चला गया। आरबीआई डॉलर दे करके और रुपया ले रहा है, भजा रहा है। ऐसे में 2-3 चीजें कि आखिर रुपया गिर रहा है और क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है, तो इससे प्रभाव क्या है? अब आप देखिए, हमारे देश में रुपया चलता है और डॉलर में इसे सामान खरीदना है, तो रुपया को डॉलर में तब्दील करके ही सामान खरीदा जाएगा। तो रुपया में कन्वर्ट होगा तो वो रुपया गिरा हुआ है तो वह ज्यादा महंगा होगा हमारे देश के अंदर, जिसके लिए 200 रुपया लीटर भी पेट्रोल जा सकता है, गैस सिलेंडर 1500 के पार भी कर सकता है, और डीजल भी 100 के पार और 150 के पार जा सकता है। गैस का भी वही हाल है। अब ऐसे में जो कर्ज हमारे देश की सरकार ने ली है, 240 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हमारे देश की सरकार ने ली है, उसे रुपया डॉलर में चुकाना है, और रुपया तो वह भी 300 करोड़ के आसपास जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा और कमाई कुछ नहीं। अब ऐसे में देश के अंदर बेरोजगारी का आलम और बढ़ेगा, कंपनियां बंद होंगी, लगे हुए रोजगार लोगों के जाएंगे, सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है, ऊपर से लगे हुए रोजगार चले जाएंगे, और यह महंगाई होगी तो लोगों के लिए दिक्कतें आ जाएंगी। अब ऐसे में जब मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो मोदी का इस्तीफा अब सिर्फ विपक्ष नहीं, अब बाजार भी मोदी का इस्तीफा मांग रहा है। आज तक जितना आज मार्केट जिस तरह से क्रैश किया है,
ऐसा आज तक इतिहास में कभी मार्केट क्रैश नहीं किया था। नरेंद्र मोदी ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपका पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगा हुआ है। आप LIC लिए हो, आप कोई सामान खरीदते हो, आप नौकरी सरकारी किए हो तो पेंशन जो मिलता है वह सारे पैसे शेयर मार्केट में ही लगे रहते हैं, वहीं से आता है तो आपको मिलता है। शेयर मार्केट डूबा तो आप पूरी तरह से डूब जाओगे। जिस तरह से सहारा बैंक ने आपको बॉन्ड थमा दिया और पैसा लेकर के भाग गया और बॉन्ड लेकर के आज घूम फिर रहे हो, वैसे ही कल इस देश के अंदर हाल पूरे देश में होने वाला है अगर ऐसे ही चला तो। अब मोदी सरकार बचने के लिए यह जान गई है मोदी सरकार की उसके पास बहुमत नहीं है और चंद्रबाबू नायडू उससे पीछा छुड़ा रहे हैं और सरकार गिर जाएगी। तो इंडिया गठबंधन जो हमलावर है और इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या जो बढ़ रही है, अब देखिए 99 सांसद कांग्रेस के हैं, 22 तृणमूल कांग्रेस के हैं, 29 DMK के हैं, 37 अखिलेश यादव के हैं, 9 उद्धव ठाकरे के हैं, 8 शरद पवार के हैं, 4 RJD लालू प्रसाद यादव के हैं। इस तरह से बाकी की जो है वह संख्या और भी उसमें प्लस होती जा रही है। कुछ निर्दलीय हैं जैसे असुद्दीन ओवैसी हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ YSR जगनमोहन रेड्डी हैं, चाहे और बाकी लोग हों, तो YSR जगनमोहन रेड्डी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहे और अब चंद्रबाबू नायडू NDA गठबंधन से अलग 16 और +2 पवन कल्याण के 18 सांसदों के साथ अलग हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू इस तबाही को भाप रहे हैं कि इस तबाही की वजह से अगर मोदी सरकार के साथ रहे तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति आंध्र प्रदेश में खत्म हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू को अपनी राजनीति अगर बचानी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वह अपनी सरकार का बलिदान क्यों दे या अपनी राजनीति क्यों खत्म करे। तो चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार का साथ छोड़ेंगे तो 18 सांसद उससे अलग हो जाएंगे। 18 सांसद अलग होने का तात्पर्य होगा कि वह इंडिया गठबंधन में जुड़ेंगे और जैसे ही 18 जुड़ेंगे तो सोचिए 250 प्लस हो गए। 18 जैसे भी जुड़ते हैं तो 18 को जुड़ते ही 270 के आसपास इंडिया गठबंधन पहुंच जाएगा और जयंत चौधरी के 2 सांसद तुरंत मोदी सरकार को छोड़ेंगे और अनुप्रिया पटेल छोड़ेंगे, तो यह संख्या 273 हो जाएगा और सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए। अब ऐसे में 293 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 21 सांसद छोड़ते हैं, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, 2 जयंत चौधरी के, 1 अनुप्रिया पटेल, 23 सांसद। अगर 21 सांसद छोड़ते हैं तो यह सांसद छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 293 NDA गठबंधन का है, अगर 21 छोड़ते हैं तो वह आ जाएगी 272 पर। कितना? 272 का मतलब यह होगा कि सरकार एकदम एक्यूरेट जो फिगर चाहिए उस पर है, क्योंकि 543 सांसदों का यह पार्लियामेंट है, 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है। अब ऐसे में कोई भी एक इधर से उधर हो गया, जो बहुत पॉसिबल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही राहुल गांधी के संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में है। तो 240 का आंकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी का, वह भी एकजुट नहीं है, तो मोदी सरकार बहुत ध्यान दे एक ही बार में गिर जाएगी। मैं नीतीश कुमार का काउंटिंग ही नहीं किया, जबकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे के टच और संपर्क में है, यह बात कही जा रही है। ऐसे में NDA गठबंधन भी समाप्त हो रहा है, दरार बहुत बड़ी पड़ रही है NDA गठबंधन के अंदर में। और नीतीश कुमार के साथ बिहार में जो खेल हो रहा है, नीतीश कुमार अब CM पद से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें तो मुख्यमंत्री आवास खाली करना पड़ेगा, तो कहां रहेंगे नीतीश कुमार? तो JDU का क्या अस्तित्व रहेगा? नीतीश कुमार अब इस्तीफा देने को तैयार नहीं हो रहे। नीतीश कुमार को उलझाया गया, लेकिन अब नीतीश कुमार भी पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस
मुकाम पर आकर के खड़ी हो गई कि अब संजय झा जिसे स्लीपर सेल बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, वह भी पलटते हुए माहौल को देखते हुए नजर आ रहा है कि जेडीयू का ही सीएम होगा बिहार के अंदर, यह कहते हुए बार बार नजर आ रहे हैं। तो अब यह परिस्थितियां अगर आ गई है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर होने वाली है। यह चिड़चिड़ापन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और अगर मोदी रह गए तब फिर आप समझ लीजिएगा 1947 में जो देश आजाद हुआ था और जिस हालात में था, उसी गरीबी की रेखा के अंदर यह पूरा भारत चला जाएगा, और फिर अमेरिका के चंगुल से निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा इस देश में। और नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से अमेरिका के गुलामी पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी खतरनाक है, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा जरूरी है। अब एनडीए गठबंधन के लोग अभी भी न समझे, इंडिया गठबंधन के लोग अभी भी न समझे, तो यह दुर्भाग्य इस देश का है। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई और इंडिया गठबंधन की संख्या बढ़ी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है। मोदी और ओम बिरला भाग खड़े हुए सदन से और सदन को स्थगित करना पड़ गया। तो इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें और नई आने वाली है इस देश को लिए, जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। तो गुजारिश यह करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।